और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला हंस होता है जो हमें पहचानता है, नहीं तो ऐसे ही आया बेरंग लिफाफे की तरह चला गया। देखो कितने लोग मर रहे हैं, गिनती नहीं कर सकते तुम कितने लोग मर रहे हैं। आए चले गए, क्या क्या कमाया यहाँ पे? जहां से आया वहीं समाया, कहें कबीर तूने क्या कमाया? माँ के गर्भ से निकला, खाया पिया उछला, मर मरा के फिर गर्भ में चला गया। बता क्या कमाया तूने इंसानी चोला धारण करके? इससे अच्छा कुत्ता बिल्ली बन लेता तो ही कोई भी कह लेता चलो मजे करके चला गया। क्या कमा लिया तुमने इंसान जन्म में? तुम्हें लग रहा है कि मैंने बंगला गाड़ी ये वो दुनियादारी कमा ली, यही धरी है? तुम्हारा माल सब खा रहे हैं, तुम किसी और का छोड़ा हुआ खा रहे हो, तुम्हारा छोड़ा हुआ कोई और खा लेगा, यही रह जाएगा सब। असली कमाई क्या है? ये वो दुनियादारी कमा ली, यही धरी है? तुम्हारा माल सब खा रहे हैं, तुम किसी और का छोड़ा हुआ खा रहे हो, तुम्हारा छोड़ा हुआ कोई और खा लेगा, यही रह जाएगा सब। असली कमाई क्या है जिसको कमाने के लिए तुम आए थे? जब तक वो नहीं समझा, दूर से करो थोड़ा सा, जब तक वो नहीं जाना, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या कमाना है, क्यों हम आए हैं, क्यों ये जन्म मिला है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब, बंदगी सतनाम। बैठो बेटा, तुम लोग आगे आगे हो जाओ बेटा। हाँ कैसा क्या होता है? और आगे हो जाइए थोड़ा सा, बाद में कोई आ रहा है तो डिस्टर्बिंग ना हो। हाँ और आगे बार बार डिस्टर्ब कर कहते हैं मानुष। अरे मोबाइल नहीं समझ पाए, नहीं समझ में खुश रहे, नहीं जान नहीं पाए ना कि मोबाइल दूरी पर। मानुष जन्म अनमोल है, मिले ना बारंबार। ऐसी थोड़ी नहीं बोल दिया। कई लोग कह रहे हैं अरे ये सब फालतू की बातें हैं, लक्ष्य 84। इंसान हमेशा इंसान ही बना रहता है। इंसान मरा फिर इंसान बन जाएगा, फिर मरा फिर। अगर इतना सस्ता सौदा है तो संतों को क्या पड़ी है ये लिखने की? मानुष जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार, और तरुवर जो पत्ता गिरे बहु न लागे डार। एक बार पत्ता गिर गया, अब कब आएगा पत्ता? वो अब अगली बसंत होगी तब आएगा। तो ये तो दुनियादारी वाली पत्ता है, हर साल नए पत्ते आ जाएंगे। ये जो पत्ता है इंसानी चोले का, ये कब लगेगा दोबारा इंसान चोले में? 184 भटक के, 184 भटक के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। नहीं लाइट ही नहीं। तो 184 भटक के पौपे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। दोबारा फिर वहीं जाना पड़ेगा, वही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा खाते रहो धक्के, कौन पूछता है? कसाई की दुकान पे बकरे खड़े हैं, मुर्गे खड़े हैं, कौन पूछता है? कौन पूछ रहा है? हालचाल पूछो जरा उस बकरी का, जिसको पता है कि जैसे ही ग्राहक आएगा वैसे ही छुरी चल जाएगी। जाके देखो, उसकी जान क्या जान नहीं है, पर खड़ी है बेचारी, घास खा रही है। क्यों? कर्मों का भुगतान, कर्म फल, कर्म दंड। इस जन्म में तो औरत को लेडीज फर्स्ट कर देते हो कि चलो औरत है, पहले इसको बस में चढ़ने दो, ट्रेन में चढ़ने दो, या कोई लाइन लगी है चलो औरतों की लाइन अलग से लगा दो। वहां नहीं पूछेगा कोई
कि बकरा है कि बकरी, वहां तो गर्दन पे चाकू धर दिया जाएगा। वहां नहीं पूछेगा कि गाय है कि बैल है। जिन देशों में गायें कटती हैं देखो जरा जाके, कोई दया नहीं, कोई दर्द नहीं। तो ये इंसानी चोलाई है जहां पर तुम्हें इज्जत भी मिल रही है, मान बढ़ाई भी मिल रही है, अच्छा अच्छा खाना भी मिल रहा है, पहनना भी मिल रहा है, रिश्तेदारियां भी निभ रही हैं, ब्याह शादियां भी चल रही हैं, नाच गा भी रहे हो। इंसान चोला छूट गया तो हर चीज को तरस जाओगे, कपड़े तक नहीं मिलेंगे। 33 कोट देवता कहते हैं गाय के अंदर बैठे हैं। आज तक क्या गाय ने कभी स्वेटर पहना सर्दियों में? क्या कभी गाय को बरसात में कभी छतरा मिला? क्या छाता मिला किसी देवता ने दिया हो? जिन देवताओं से तुम मांग रहे हो, कहते हैं वो सारे देवी में, गाय में सारे प्रकट हैं, वो ना बचा पा रहे बारिश से गाय को। 33 कोट मिलके तो तुम्हें क्या करेंगे? तुम्हें क्या बचाएंगे? तो इसी को समझ लो। बात केवल समझ की है, समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती है तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो यही समझा रहे हैं, 184 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। तो अब बचे कैसे? ये सारा काल का जाल है, ये काल का जाल है। ये सृष्टि जो तुम्हें दिखाई दे रही है, तुम्हें लग रहा है परमात्मा ने बनाई है, परमात्मा ने, ये परपंच है, ये परपंच है, ये परमात्मा का परपंच नहीं है। परमात्मा कोई परपंची थोड़ी नहीं है जो परपंच करेगा। परमात्मा सत्य है, वो सत्य की सृष्टि बनाएगा अगर बनानी है तो। लेकिन ये सत्य की सृष्टि नहीं है, यहाँ झूठ ही झूठ है। हर पल माया बदल रही है, पत्ते हरे से पीले हो रहे हैं, पौधे छोटे से बड़े हो रहे हैं, बूढ़े से वो लोग मर रहे हैं, हर चीज बदल रही है। जो बदले सो माया संतो, जो बदले सो माया। अब इस माया और काल की नगरी में जो हम फंस गए हैं, हम कैसे निकलेंगे? एक ही रास्ता है, दो नहीं है रास्ते। रास्ता एक ही है, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर हम अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। अगर कहते हैं कि अगर कोई मेरा हो जाए, 100% मेरा, ये नहीं गले में कंठी डली है और खड़ा है हनुमान जी की लाइन में मंदिर में, फिर नहीं बात बनेगी। एक पति होता है तो एक ही होता है, ये थोड़ी नहीं मंगलसूत्र किसी और का पहना, मिलने तुम किसी और को जा रही हो, फिर बहुत बुरी हालत होने वाली है तुम्हारी। तो कह रहे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। जो पूर्णतया 100% हमारा हो जाता है, कहते उसको अमर कर देता हूं मैं, उसको वापस नहीं आना पड़ेगा, जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, इस 184 में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अच्छी तरह समझ लो। और कबीर साहब का होके हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा वो दिव्य ज्ञान जो देवी देवताओं को नहीं मिल पाया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को नहीं मिल पाया, जो त्रिदेवों तक को नहीं मिल पाया, वो चीज मिलेगी फिर। और वो क्या है? तुम्हारा निज स्वरूप। वहां पर फिर किसी और की पूजा, किसी और का मंत्र जंतर नहीं चलेगा, वहां पर किसी और का ध्यान नहीं चलेगा। किसका ध्यान? अपना ध्यान, निज ध्यान। जिसको बोला तीन गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, क्या है निज नाम? जब ये चीज समझ में आएगी तब आपको भक्ति का पता लगेगा, भक्ति कहते किसे हैं। आज तक जो तुम करते आए हो वो केवल और केवल पवित्र ज्ञान की भक्ति थी, कि जल चढ़ा दिया जी, चलो ठीक है, सूर्य को अर्घ दे दिया, चलो ठीक है जी, देवताओं की पूजा कर ली बिना देखे बिना जाने, चलो ठीक है जी, तीर्थों में घुमाए, चलो ठीक है जी, नदियों में डुबकियां मार के सोच लिया कि कर्म कट गए, ठीक है जी, मान्यता है, मान लिया। मानने में क्या होता है? जैन तो अमृत मान के पी लोगे तो क्या तुम अमर हो जाओगे? कुछ नहीं होने वाला। तो ये मान्यता वाला ज्ञान जो होता है, ये पवित्र ज्ञान होता है। कोई हिंदू वाले हिंदू वालों की मान रहे हैं, मुसलमान वाले मुसलमानों की मान रहे हैं, ये मान्यता ज्ञान है। और जो मूल ज्ञान होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, वो सबके लिए एक होता है। जैसे सूर्य एक है तो सबके लिए है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब तुम ना मानो ये अल्लाह ने बनाया है,
मत मानो तुम, फिर भी तुम्हें रोशनी देगा। मुसलमान ना माने ये राम ने बनाया है, फिर भी रोशनी देगा। तुम्हारी मान्यता से परे जो असल सत्य है उसको मूल कहते हैं। और मूल ज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जो पक्षपात के परे होता है, वहां पर पक्षपात नहीं चलता। यानी आत्मा से कोई कहे कि हिंदू हिंदुओं को केवल ताकत देना, मुसलमानों को चलने भी ना देना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मुसलमान भी उस आत्मा से ताकत लेके चल रहा है। कोई कहे कि ईसाई को आत्मज्ञान बिना कभी काबा कभी काशी। मत मानो तुम, ये आत्मा में परमात्मा है, वो तुम्हें तब भी ताकत देगी, मत मानो। कहते हैं आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब होता है कि तुम्हारा सारा शरीर, ये सारी सृष्टि, भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, शेरावाली माता, जितने पीर पैगंबर आए, किसके सहारे खड़े हो? किसके सहारे खड़े हो? आत्मा के सहारे खड़े हो। और आत्मा जब अलग हो जाती है शरीर से, फिर ढह जाता है शरीर, मिट्टी हो जाता है। चाहे वो कोई देवी देवता होए, चाहे वो ऋषि मुनि होए, चाहे पीर पैगंबर होए, उठा के फिर उसका संस्कार कर दिया जाता है। आत्मा की वजह से वो पूजनीय है, आत्मा ना होने की वजह से पूजनीय नहीं। जला दो इसको। तो पूजनीय और भोगनीय में फर्क आत्मा का है। तुम्हारी माँ इसलिए क्योंकि आत्मा है। जैसी आत्मा अलग हो गई, अब तुम कहोगे ले जाओ जी, अब हमारी माँ नहीं है ये, बल्कि तुम कहोगे इसके कपड़े भी ले जाओ, बिस्तर भी ले जा, तकिया भी ले जा, सब फेंक दे, कहीं उस पे सोने के लिए आना जाए रात में। हमारे पंजाब में ऐसे ही करते हैं। मैं कहता हूँ फिर तो सोने की चूड़ियां भी फेंक दे, हार भी फेंक दे, बाप की कार भी फेंक दे, मकान भी फेंक दे। वो नहीं फेंकेगा, वो नहीं फेंक, उसको पता है माल है ये, उसको पता है माल है। बताओ ये शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोने की चूड़ियां? क्या इंपॉर्टेंट है? शरीर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सोने का हार? क्या महान है तुम्हारे लिए? कहते हैं चाम है तो दाम है, चाम रहेगा तो दाम रहेगा, चाम होगा तो कितना मर्जी दाम कमा लो। ये मिट्टी है, मिट्टी सोना कमा रही है, मिट्टी रोज काम कर रही है, पैसा कमा रही है, पैसे से सोना कमा रही है, सोना से मिट्टी सजा रही है। मिट्टी सजा के बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बताओ। मानते हो अपने आप को मिट्टी? मानती हो? अच्छा, इंसान मिट्टी नहीं मानता अपने आप को, भगवान को मिट्टी मान लेगा कि हाँ मिट्टी का पुतला भगवान है। जब मिट्टी मिल जाएगा तब मिट्टी लाएंगे। हाँ वो तब मिल जाएगा तब, हाँ अभी थोड़ी नहीं तुम मिट्टी में मिला दोगे। अभी अगर तुम मिट्टी मानती हो तो काहे मिट्टी को सोने से सजा रखा है? हटाओ ये सोना वोना, कि ना 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 मेरी नाक सुनी, मेरा कान सुना, और सुना। समझ रहे हो? तुम्हारी औकात तो तब पता लगती है जब तुम लेट जाते हो, समझ रहे हो? उसके बाद क्या होता है? बेटी आई, अरे माँ की नाक में नथनी पड़ी है, नथनी निकाल लेगी, नथनी निकाल लेगी, चूड़ी निकाल लेगी, बाली निकाल लेगी, यानी सोना इधर और मिट्टी उधर। ये है तुम्हारी औकात। एक बार भी नहीं गई कि मिट्टी भी रहने दो मेरे घर में, ले जा। तो यही खेल है माया का, इसी में सारे उलझे पड़े हैं, इसी में उलझे। अब और कुछ नहीं करना है, अब इसको समझ लेना है। तुम मिट्टी नहीं हो, तुम मिट्टी नहीं हो भाई, तुम तो मिट्टी को धारण करके बैठे हो, तो शरीर को धारण करके बैठे हो। तुम असल में अविनाशी जीव हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम अविनाशी हो। पहले तो तुम अपने आप को मिट्टी समझना बंद करो, शरीर समझना बंद करो, तुम अपने आप को अविनाशी समझना शुरू करो, फिर देखो तुम्हें क्या मिलेगा। धीरे धीरे तुम्हें अनुभूति होने लग जाएगी कि हाँ दिन में तो मैं जागती हूँ, रात में भी जागती हूँ। रात में कौन जागता है? पूरी रात जागा कभी कोई? रात में सो जाते हो ना आप लोग? जब रात में सो जाते हो तो सपने कौन देखता है? रात में सो जाते हो तो सपने कौन देखता है? मुझे तो बताओ ना, सपना कौन देखता है? तुम ही देखते हो ना, तो तुम सोए कहाँ? अगर सो जाती तो क्या दिखता तुम्हें? सो जाती तो सपना कैसे दिखता? हाँ, इसी को समझाना है। तुम सोती नहीं हो, तुम्हारा शरीर सो जाता है जो थक गया है।
सो गया, बेड पे पड़ा। और तुम कहाँ घूमने चली गई? जंगल में, नदियों में, सहेलियों के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ, दुनिया भर का ताम झाम 6 महीना वहां घूम के 6 घंटे फिर वापस आ गई इस शरीर में। यानी 18 घंटे यहाँ घूमती रही, 6 घंटा वहां घूमती रही, तो सोई कब? सोना तुम्हारी किस्मत में लिखा ही नहीं है, क्योंकि ये कभी सोता ही नहीं है। जीव कभी सोता ही नहीं है, ये घूमता ही रहता है। 6 शरीरों में घूमता है ये। कौन कौन से शरीरों में? स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, केवल, हंस। जिसमें से केवल 2 शरीरों के बारे में तुम्हें पता है, बाकी 4 कहाँ है तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम और किन 4 शरीरों में घूमते हो। स्थूल शरीर जो दिखाई दे रहा है, इसमें घूमते हो तुम, कभी बाइक पे, कभी कार में, कभी पैदल। सूक्ष्म शरीर, जब तुम सो जाते हो तो सूक्ष्म शरीरों में घूमते हो। जो भी यमराज पकड़ने आता है, यमदूत पकड़ने आते हैं, काले काले हट्टे कट्टे लोग पकड़ने आते हैं, वो किसको पकड़ते हैं? किसको पकड़ के लेके जाते हैं? माँ लेटी हुई है नीचे, यमदूत के इसको उठा के लेके चला जाएगा कि तेरी माँ को नरक में डालूंगा। फिर तो माँ गायब हो जानी चाहिए। फिर पंडित जी कौन सी स्टोरी सुना रहा है कि तुम्हारे पापा को यमदूत ले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, स्वर्ग चले गए। कौन लेके गया स्वर्ग और नरक? किसको लेके गए? सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को पकड़ के लेके जाते हैं ये। सूक्ष्म शरीर डर के मारे भागता है, बड़े बड़े यमराज दिखाई देते हैं, बड़े बड़े दांतों वाले, डर के मारे भागता है, लैट्रिन निकल जाती है मरते हुए, ऐसी हालत हो जाती है डर के मारे। ये काल और माया ही डराते हैं और कोई नहीं डराता। जिसको हम ब्रह्म और माया कहते हैं, शिव और शक्ति कहते हैं, इन्हीं का संसार है ये। अब इससे परे क्या है? वो परम पिता परमात्मा, वो शब्द गुरु, बंदी छोड़। वो क्या कहता है? कहे कबीर निर्भय हो हंसा। वो कहता तू निर्भय हो जा, तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। जब तक तू शरीरों में भटक रहा है, जब तक ही पकड़ा जाएगा। अगर तू अपनी असली अवस्था में आ गया, आत्मा हो गया, तो तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। तो इसमें आई आवाज, इसमें आई आवाज। तो करना क्या है? वो जो शरीर है, उन शरीरों से हटके अपने आत्म स्वरूप को जानना। तो उसके बाद तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को कोई पकड़ ही नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लोदंता पे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। इस आत्मा को कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो यमराज कैसे पकड़ेगा बताओ? कैसे नरकों में डालेगा ये बताओ? कैसे आग में डालेगा? कैसे तेल में डुबो डुबो के पकोड़े बनाएगा ये बता दो। अगर तुम अपने असली स्वरूप में आ गए तो। अगर तुम शरीरों में ही रह गए, स्थूल छोड़ के सूक्ष्म में चले गए, सूक्ष्म छोड़ के कारण, कारण से महाकारण, महाकारण से कैवल्य, कैवल्य से हंस, तब तुम मारे जाओगे। तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इसलिए देही ज्ञान सब जगत बखाने। जितने भी गुरु कहते हैं त्रिकुटी में ध्यान लगाओ, ये कहाँ ले जा रहे हैं तुम्हें? ये स्थूल से सूक्ष्म में लेके जा रहे हैं, सूक्ष्म से कारण में ले जाएंगे, कारण से महाकारण, केवल हंस में ले जाएंगे। ये तुम्हें मुक्त नहीं करवा पाएंगे। तो इसी को बोला है, देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। ध्यान विदे और नाम विदेहा, 2 लख पावे मिटे संदेह। जब दोनों के ज्ञान को तुम समझ जाओगे तो तुम्हारा संदेह खत्म हो जाएगा। ध्यान विदे और नाम विदे दोनों को समझना पड़ेगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़े करो। आगे आ जाओ, आने दो, कोई बात नहीं। आ जाओ, आगे आ जाओ और नाम दीक्षा प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि आगे निकलना है, समय हो गया। वो ज्ञान दीक्षा लेनी है। आ जाओ, आगे आ जाओ बेटा। इनके इन्हों कहा कुछ दे दियो। पहना तो है उसने जादू मंत्र, और क्या चाहिए? सपना सतनाम साहिब बंदगी। पहले कहाँ से नाम लिया था? पहले रामपाल जी? नहीं, रामपाल नहीं, संत मता में ही नहीं, वालों से, बिहार वालों से। बिहार के नहीं है सर। अच्छा, संत मत ये वाले भी हैं ना? नाव के पास में दोस्ती। एक दिल वाले। अच्छा, उन्नाव के पास में। कोई बात, छोड़ दो, इसको पैक कर दो।
पैक कर दें। इसकी बैटरी खत्म है ना।